हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। मैं हूं अनिल सिद्धू। नोड.जेएस के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि मोंगोडीबी को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, नोड.जेएस का ट्यूटोरियल है और इंस्टॉल हम लोग मोंगोडीबी करेंगे। बिकॉज जब भी आप लोग नोड.जेएस के साथ में काम करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको मोंगोडीबी या फिर माइस्क्यूएल के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। माइस्क्यूएल वाले ट्यूटोरियल भी आएंगे बट कुछ वीडियोज़ के बाद में। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं मोंगोडीबी के ऊपर। तो जो ये वीडियो है और आने वाली 2-3 वीडियो हैं, इनके अंदर मोंगोडीबी का बेसिक देखेंगे ताकि हमें पता हो कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे मोंगोडीबी काम करता है। और जब हम एपीआईज बनाएंगे तो हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इंस्टॉलेशन के अंदर और डेटाबेस को यूज़ करते टाइम, कलेक्शन क्रिएट करते टाइम, डाटा को यूज़ करते टाइम एंड ऑल राइट। सो यही इस वीडियो का पर्पज़ है कि इंस्टॉल कैसे करेंगे और आने वाले 2-3 वीडियो के अंदर हम लोग और बेसिक चीज़ें देख लेंगे। तो पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं। मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद डाउनलोड करेंगे सबसे पहले, बाद में इंस्टॉल करेंगे, इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। और एक मोंगोडीबी एक टूल होता है जिसको हम लोग बेसिकली कंपास टूल बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो भी इस वीडियो में से इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहली चीज के साथ में कि इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको नहीं पता हो कि मोंगोडीबी क्या है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि ये डेटाबेस है। आप बोलोगे कि दो दो डेटाबेस क्यों यूज कर रहे हो, माइस्क्यूएल कर लो या फिर मोंगोडीबी कर लो। मोंगोडीबी एक नॉन एसक्यूएल डेटाबेस होता है। इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी जो यूज करते थे ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड ऑल, वो यूज नहीं कर सकते। और जो माइस्क्यूएल होता है वो बेसिकली एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम लोग सेलेक्ट स्टार वगैरह वाली चीजें यूज कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक वीडियो में अलग से बना दूंगा कि मोंगोडीबी और माइस्क्यूएल में डिफरेंस क्या होता है, वो एक सेपरेट टॉपिक रह सकता है। सो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउनलोड मोंगोडीबी। विंडोज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको एक पेज मिलेगा जिसके ऊपर लिखा होगा यहाँ पे ट्राई कम्युनिटी। ये वाला लिंक के ऊपर जा सकते हो, मोंगोडीबी कम्युनिटी डाउनलोड के ऊपर। जैसे ही इस पेज के ऊपर जाओगे आपको बड़े सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे एक अल्टस का ऑप्शन है, ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में। और ऑन प्रोमिसेस होता है, इसके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज कोई जरूरी नहीं है कि आपको मोंगोडीबी डाउनलोड ही करना पड़े, इंस्टॉल ही करना पड़े उसको यूज करने के लिए। आप डायरेक्टली क्लाउड से भी यूज कर सकते हो, वो हम बाद में करेंगे, अभी उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपके पास वर्जन आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा और पैकेज आएगा। पैकेज के अंदर देखो, वर्जन के अंदर काफी पुराने भी पैकेज मिलेंगे आपको, बट आपको ध्यान रखना हमेशा लेटेस्ट वर्जन के ऊपर जाना है। विंडोज है, लिनक्स है, काफी सारी चीजें हैं। हम लोग अभी विंडोज सिस्टम के लिए कर रहे हैं। पैकेज के अंदर दो मिलेंगे, एक जिप मिलेगा, एक एमएसआई मिलेगा। तो आपको एमएसआई के ऊपर जाना है। जिप से भी कर सकते हो, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जो बिगनर्स होते हैं ना, उसको एमएसआई वाला पैकेज ही इजी पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। अराउंड अराउंड 276 MB अभी है। हो सकता है अगर आप लोग 1-2 महीने बाद में डाउनलोड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत इसका साइज बढ़ जाए, बिकॉज ये कंटिन्यूसली अपडेट्स वगैरह करते रहते हैं। सो इसके बारे में आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। सो जैसे ही ये यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी, हम लोग इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। सो डीबी अब डाउनलोड हो चुका है। चाहो तो इसके फोल्डर के ऊपर जा सकते हो आप लोग डायरेक्ट। और इसके बाद में वही एक सिंपल सा प्रोसेस है किसी भी एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, वही आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो ये अभी के लिए जस्ट प्रिपेयर हो रहा है बिकॉज उसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा है। जब आप इसका इंस्टॉलेशन साइज देखोगे ना तो अराउंड अराउंड 1 GB तक चला जाएगा ये। सो इसका लाइसेंस हम लोग एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज इतना हम लोग पढ़ने बैठे तो अलग बात है, वैसे इसके लिए कोई पढ़ता भी नहीं है। बाद में हमें कंप्लीट करना है इसको। और देखो, ये वाला पाथ आपको ध्यान रखना है। चाहो तो आप इस पाथ को मॉडिफाई कर सकते हो, बट जब आप बिगनर हो तो इस पाथ को मॉडिफाई मत करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज होती हैं इसीलिए। और चाहो तो आप यहाँ पे डोमेन नेम, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी दे सकते हो, बट हम लोग लोकल इंस्टॉल कर रहे हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए। सो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, पासवर्ड वगैरह कैसे सेटअप होते हैं, अगर उसकी आपको वीडियो देखनी है तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट करेंगे एंड दैट्स इट। इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और मैं फिर से वीडियो को पॉज कर देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम पॉज कर दी थी। आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियो पॉज हो चुकी है, बट एक थोड़ा सा कट दिखेगा आपको। और जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, आप देखोगे कि एक तो फिनिश का ऑप्शन आ गया और बाद में यहाँ पे एक मोंगोडीबी कंपास, ये भी अपने आप ही इंस्टॉल हो गया। ये क्या है, इसको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इसको अभी के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। और चीज़ें चेक करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अभी के लिए बनी है और कैसे इसको यूज़ करेंगे जो हमारे पास इंस्टॉलेशन हो चुका है। चेक कैसे करोगे आप लोग, लोकल डिस्क के अंदर जाना और यहाँ पे जाओगे आप लोग प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, यहाँ पे मोंगो के ऊपर जाना। यहाँ पे मोंगो वाला फोल्डर मिलेगा, सर्वर, आपका वर्जन, और यहाँ पे देखिए 2 फोल्डर मिलेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटाबेस वाला फोल्डर
और सेकंड वन इज यहाँ पे बिन वाला फोल्डर, ठीक है। अच्छा, हम लोग जब भी इससे बेसिकली कंफर्म हो गया है कि आपका MongoDB इंस्टॉल हो गया। अब एक और अलग से चीज़ आती है, जब भी हम लोग MongoDB यूज़ करते हैं तो उस टाइम हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो इंस्टॉल प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। बिकॉज ठीक है, यहाँ पे फोल्डर्स वगैरह बन गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली हो गया है, बट स्टिल हमें श्योर नहीं है हम लोग। तो देखो, जब भी हम लोग Node.js वगैरह इंस्टॉल करते थे तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे node-v करके चेक करते थे, परफेक्टली सब कुछ चल रहा है। आप सेम यही तरीका यहाँ पे यूज करोगे, mongo -v करोगे तो क्या आएगा, एरर आएगा आपके पास। आप लोग ठीक है, -1 कमांड गलत हो सकती है, mongo ट्राई करोगे तो यहाँ पे तो आपकी इंस्टॉलेशन परफेक्टली हो चुकी है, ठीक है। स्टिल अगर आपको यहाँ पे दिखेगी कुछ भी MongoDB से रिलेटेड कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी चल नहीं रहा है, तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ये वाली स्क्रीन नहीं आती है तो। अच्छा, और यहाँ पे चेक भी कर सकते हो शो DBs, दैट मीन्स कि डेटाबेस कितने हैं आपके MongoDB के अंदर। अब ये वाली कमांड आ गई ना तो सब कुछ MongoDB का ही चलेगा, ये बेसिक फंडा होता है। और अगर ये वाली चीज नहीं आती तो आपको एक चीज करनी है, जो ये बिन है ना, बिन वाला फोल्डर, इसको यहाँ तक कॉपी करो, Ctrl+C, CMD के अंदर जाओ, विंडोज वाले जो आइकन इसके ऊपर जाओ और यहाँ पे बेसिकली लिखो इन्वायरमेंट लिखना शुरू करो। एक विंडो आएगी, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाओ और पाथ का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। ये पाथ आपका बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है बहुत बार, और अगर सेट नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला पाथ पेस्ट कर देना है। बहुत बार ऐसा होता है कि वाला पाथ अपने आप मिलता नहीं है, इसको एक बार के लिए मैं हटा के देखता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब चेक करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, सब कुछ ओके करा, CMD के ऊपर आता हूँ, अब मैं लिखता हूँ mongo, कुछ भी नहीं मिला मुझे, कमांड रिकॉग्नाइज ही नहीं हुई। तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करोगे इसको और फिर से इन्वायरमेंट वाली जगह पे जाओगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाओगे, पाथ में जाओगे और लास्ट के अंदर एक और पाथ ऐड कर दो। ऊपर वालों को चेंज नहीं करना, आप सोचोगे यार पहले से पाथ ऐड है। अगर mongo का कोई पाथ ऊपर नहीं है तो आपको एक और नया पाथ ऐड करना है, ओके करना है सब कुछ, और नई कमांड ओपन करनी है, नई कमांड लाइन ओपन करनी है और यहाँ पे लिखोगे mongo और सब कुछ परफेक्टली आपका चल रहा है। तो इस तरीके से आप श्योर करोगे आपका mongo चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ग्रेट। अब हमें क्या करना है, जो हम लोग एक चीज देख रहे थे यहाँ पे, mongo कंपास, ये क्या है, हमने इसकी बात यहाँ पे भी करी थी। अगर मैं आपको PPT दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये एक टूल होता है। बेसिकली क्या होता है, GUI बोलते हैं इसको, जिसका मतलब है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जब भी मैं यहाँ पे MongoDB लिखूंगा, डेटाबेस वगैरह पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ mongo, और अच्छा ये पुराना टर्मिनल है ना इसलिए चल नहीं रहा है, नया टर्मिनल ओपन करेंगे, CMD, और यहाँ पे बेसिकली लिखता हूँ फिर से mongo। तो होता क्या है, यहाँ पे सब कुछ कमांड लाइन पे दिख रहा है। बहुत से लोगों को कमांड लाइन की आदत नहीं होती है, कमांड्स याद भी नहीं होती है mongo की, जो बिगिनर्स होते हैं, उसके लिए ये वाला टूल बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे आपको डेटाबेस के सब कुछ दिख जाएगा। जैसे अगर आपने कभी PHP यूज करा हो तो MySQL के लिए PHP में एडमिन होता है, वैसे आप कह सकते हो ग्राफिक यूजर फेस वाला इंटरफेस वाला टूल है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड वगैरह दिए हैं तो MongoD SRV और आपका यूजर नेम पासवर्ड जो भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। अदरवाइज अगर आपने कुछ भी नहीं डाला है तो डायरेक्टली कनेक्ट कर लो। आप बोलोगे कि यार नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको, वापस जाता हूँ यहाँ पे, फिल इन कनेक्शन फील्ड इंडिविजुअली। तो यहाँ पे अपना होस्ट नेम, पोर्ट नेम, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, और हमारे पास अभी कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं है तो इनकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर ऑथेंटिकेशन वगैरह सेट करते हैं तो SRV रिकॉर्ड और ऑथेंटिकेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जस्ट इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, पोर्ट हमारा ये बाय डिफॉल्ट होता है पोर्ट, ठीक है। कनेक्ट करता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो ये हमें 3 डेटाबेस दिखाएगा, आप देख सकते हो, एडमिन, कॉन्फिग और लोकल। आप बोलोगे ये डेटाबेस कहाँ पे स्टोर है, ये बेसिकली दिखेंगे तो नहीं, बट मैं आपको स्टिल लोकेशन बता देता हूँ। और ये कैसे बने, ये बाय डिफॉल्ट बनाता है जब भी हम लोग mongo को इंस्टॉल करते हैं। ये वाली जो चीज दिख रही है ना, बिकॉज ये इनक्रिप्टेड होती है, कभी हमें समझ में नहीं आती, बट होती ये यहीं पे है। अभी के लिए 18 यहाँ पे आइटम्स हैं, ये कम ज़्यादा होंगे अगर हम लोग न्यू बेसिकली डेटाबेस वगैरह को ऐड करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिख रहे हो। अभी हमें ये कंफर्म कैसे होगा कि ये तीनों सही के सही बने हैं कि नहीं बने हैं। CMD के ऊपर आओ, mongo लिखो और यहाँ पे लिखो शो DBs। ये देखो 3 के 3 यहाँ वाले सेम DB आ गए यहाँ पे।
आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो। मैं मान लीजिए कि अभी के लिए लोकल को डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा लोकल, ड्रॉप कर दिया। थोड़ा स्लो चल रहा है क्या, ओके। उसके बाद मैं कॉन्फिग वाले को भी के लिए मान लो डिलीट कर देता हूँ। कॉन्फिग भी मैंने डिलीट कर दिया। एडमिन वाला डिलीट होगा भी नहीं अगर आप ट्राई करोगे तो, बिकॉज इसके अंदर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं मोंगोडीबी की। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक नया डीबी क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे लिख दो, मान लो कोड स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और कलेक्शन नाम लिख देते हो लेट्स से नोड ट्यूट। क्रिएट डीबी करोगे तो आपका डीबी क्रिएट हो गया। कलेक्शन के हाथ में एक बन जाती है। अब बोलो कलेक्शन क्या होती है। डेटाबेस को तो आप समझ में आ गया, डेटाबेस बन गया। जैसे कि माइस्क्यूएल के अंदर टेबल होती थी ना, वैसे कलेक्शन होती है। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पे फिर से सेम कमांड रन करूंगा तो आप देखोगे अब हमारे पास 2 डीबी आए हैं, एडमिन और कोड स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे आप देखोगे फिर से जो हमारे पास यहाँ पे 18 आइटम्स थे, अब हमारे पास 15 हो गए हैं, बिकॉज हमने कुछ डाटा यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो ये बेसिकली एक GUI टूल होता है मोंगोडीबी यूज करने के लिए, काफी कंफर्टेबल होता है। नया डीबी क्रिएट वगैरह कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर हम वो चीजें भी देखेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो अब आते हैं बात इंटरव्यू क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप लोग डीबी का मोंगोडीबी का एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करोगे। कोई भी GUI टूल का नाम बताओ। क्या मोंगोडीबी, अच्छा तो बता सकते हो कि मोंगोडीबी कंपास है। इन्वायरमेंट कैसे सेटअप करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मोंगोडीबी और माइस्क्यूएल में डिफरेंस क्या होता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसीलिए। सो इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप चाहो तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए उसको कहीं से पढ़ सकते हो, बट वो इंटरव्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है। सो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और बातें करेंगे कि कलेक्शंस वगैरह क्या होती हैं, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर डाटा को पुट कर सकते हैं, कर्ड वगैरह कर सकते हैं। नोड के साथ भी देखेंगे हम लोग, बट अभी के लिए उसको बात करेंगे नॉर्मली कमांड लाइन के साथ में और GUI टूल के साथ में, ताकि हमें बेसिक चीज़ें हमें पता हो। और बाद में सारी की सारी यही चीज़ें हम लोग Node.js के साथ भी देखेंगे, APIs वगैरह भी बनाएंगे। सो अब आप कह सकते हो कि एक इंटरमीडिएट लेवल का Node.js ट्यूटोरियल वाला सीरीज स्टार्ट हो गया है। तो अब सारी की सारी APIs वगैरह वाली सारी की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगी। सो मिस मत करना। मैं कुछ ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। एक रिव्यू, कमेंट, एक लाइक, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।